स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिन से रालोद का भाईचारा सम्मेलन अलीगढ़ से शुरू होने जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच एक सवाल बना हुआ है जो फिलहाल सियासी फिजाओं में गोते खा रहा है, और वो सवाल है कि आखिर रालोद ने भाईचारा सम्मेलन के लिए अलीगढ़ को ही क्यों चुना, क्योंकि वो कहीं और से भी इसकी शुरुआत कर सकते थे। तो आज हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिर जयंत चौधरी ने अलीगढ़ को ही क्यों चुना, और वहाँ के जातीय समीकरण को भी समझने की कोशिश करेंगे। 24 के चुनाव के लिहाज से अलीगढ़ सीट क्यों अहम हो जाती है, तो चलिए पहले वहाँ के इतिहास यानी कि किस पार्टी का वहाँ दबदबा रहा और वहाँ का जातीय समीकरण क्या है, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। तो चले पहले वहाँ का आपको जातीय समीकरण समझाते हैं, वहाँ किस पार्टी का दबदबा रहा ये भी समझाते हैं। दरअसल तालों की नगरी से मशहूर अलीगढ़ लोकसभा चुनाव के लिहाज से काफ़ी अहम शहर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख सीट होने के अलावा यहाँ की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चर्चा का केंद्र है। मौजूदा समय में ये सीट बीजेपी के खाते में है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने यहां से सांसद सतीश कुमार गौतम को मैदान में उतारा था, तो वही एसपी और बीएसपी गठबंधन ने यहां जातीय जो गणित है उसे साधने की कोशिश में अजीत बालियान को मैदान में उतारा था, लेकिन कांग्रेस ने पूर्व सांसद विजय सिंह को टिकट देकर जाट वोट बैंक का गणित बिगाड़ दिया था। अगर हम अलीगढ़ सीट का राजनीतिक इतिहास देखें तो इस सीट पर शुरुआत में काफ़ी चर्चा रही ये सीट, क्योंकि 1952 से लेकर 1957 के चुनाव में यहाँ कांग्रेस ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की, लेकिन इस चुनाव के बाद लगातार 4 चुनाव यहाँ गैर कांग्रेसी दल ने जीते, जिसमें अगर हम बात करें 1967, 1971 में भारतीय क्रांति दल और 1977, 1980 में जनता दल ने यहाँ जीत दर्ज की। लेकिन 2004 के चुनाव में कांग्रेस और 2009 के चुनाव में बसपा ने यहां से बाजी मारी। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने मोदी लहर के दम पर सतीश गौतम ने यहां बड़ी जीत दर्ज की। अब आपको ये भी बता दें कि सीट पर मुस्लिम वोटर्स का काफ़ी प्रभाव माना जाता है। यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी होने के कारण यहाँ के मुस्लिम वोटर्स का संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में जाता है। अलीगढ़ जिले में करीब 20% मुस्लिम जनसंख्या है और करीब 80% हिंदू मतदाता है। 2014 के लोकसभा चुनाव के अनुसार यहाँ पर करीब 17 लाख मतदाता है, जिनमें से करीब 9.65 लाख पुरुष और 8 लाख महिला मतदाता है। अब मतदाताओं की जो संख्या है वो आपको समझाते हैं। मुस्लिम 4 लाख है, अनुसूचित जाति जो है वो लगभग यहाँ 2.50 लाख है, जाट यहाँ लगभग 1.75 लाख है, यादव की अगर हम बात करें तो 1.25 लाख है, ब्राह्मण और ठाकुर आदि की बात करें तो यहाँ 8.5 लाख है। कुल वोटर्स यहाँ 18 लाख है। 5 विधानसभाएं आती है अलीगढ़ लोकसभा सीट के तहत। कुल 5 विधानसभा सीटें आती है, जिनमें खैर, बरौली, अतरौली, कोल, अलीगढ़ सीटें आती है। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में ये 5 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। बीते साल मई में यहाँ की बता दें कि अगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक बार जिन्ना की तस्वीर को लेकर भी यहाँ काफ़ी हंगामा हुआ था। तो अब सीधा पॉइंट कि जयंत चौधरी ने यहाँ अलीगढ़ से ही क्यों शुरुआत की, क्योंकि जयंत चौधरी यहाँ जो जाट, मुस्लिम, दलित और गुज्जर समीकरण के जरिए पश्चिमी यूपी में बीजेपी को मात देने की रणनीति बना रहे थे। खतौली विधानसभा उपचुनाव में भी उन्होंने यही फॉर्मूला अपनाया था और इसी जाति समीकरण के सहारे आरएलडी को यहां जीत मिली थी, जिसने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी थी। अब अलीगढ़ में भी भाईचारा सम्मेलन के जरिए रालोद फिर से वही समीकरण साधने की पूरी कोशिश में है। बहरहाल अब देखना होगा कि ये कोशिश कितनी उनकी कामयाब होती है और कितनी नहीं, लेकिन इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।